हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मानसी और आज मैं आपके पास फिर से लेकर आ गई हूँ आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक की क्लास 7th का चैप्टर 2, जिसमें हम करने वाले हैं, जिससे आप सबको डर लगता है, फिगर इट आउट क्वेश्चन। किस पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर जो आपके फिगर इट आउट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आप सब बोलते हैं कि मैम फिगर इट आउट क्वेश्चन करा दीजिए। जब तक आप बच्चों एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तो आपको फिगर इट आउट क्वेश्चन समझ में कैसे आएंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलिएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स। नंबर्स के साथ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं एंड बॉक्सेस fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that the expression on both side are equal। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं नंबर्स के साथ और बॉक्सेस फिल करने हैं ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब हम इसमें फिल करेंगे। ऑपरेशंस यही सब होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन को दोनों साइड से बराबर करना है। ऐसे ही ऑपरेशन फिल करने हैं और ऐसे ही नंबर फिल करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है हमारे पास 24 + 6 - 4। अब हमने ब्रैकेट रिमूव करना सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आइए रिमूव कर देते हैं। यहां हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे प्लस साइन से। प्लस साइन से अगर ब्रैकेट रिमूव होता है बच्चों तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम एज इट इज ही साइन रहते हैं। 6 प्लस का ही रहेगा, 4 माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर 24 + 6 दे रखा है, अब 6 प्लस का दे रखा है, सही है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि प्लस से ब्रैकेट को रिमूव किया है। क्लियर। अब यहां देख लेते हैं, यहां हमें उल्टा करना है। यहां में ये आंसर दे रखा है, हमें ब्रैकेट के अंदर फिल करना है। तो यहां पर भी बच्चों प्लस साइन है, प्लस साइन से हमें हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 9 - 4 ही रहेगा, 9 - 4 ही रहेगा। अगर प्लस साइन से ब्रैकेट ओपन होता है तो प्लस साइन से ओपन हो रहा है तो अंदर का सेम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां माइनस साइन है बच्चों। अब माइनस साइन देखते ही थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये प्लस का है तो इसे माइनस करना है, ये प्लस का है तो इसे माइनस करना है। कर दीजिए माइनस, और ये माइनस हमारा कर ही रखा है, -6 - 4। समझ में आया, बहुत ही इजी है अगर समझते जाएंगे तो। 24 - 6 - 4 है। यहां हमें ब्रैकेट खोल के दे रखा है, हमें यहां पर क्या करना है, 24 - 6, यहां पर -4 ही आएगा। ब्रैकेट यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे हमें सिर्फ इक्वल करना है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, 27 - 8 + 3। 27 - 8 + 3 कैसे, किस साइन से हमने खोला है, ब्रैकेट को रिमूव किया है माइनस से, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। तो ये 8 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा, -8 - 3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 27 माइनस, यहां माइनस साइन से खुला है, देख लीजिए माइनस साइन से ब्रैकेट खुला है, तो बच्चों हम अपोजिट करके क्या करेंगे, इनके साइन भी हम चेंज कर देंगे। 8 माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब यहां 3 प्लस का है तो बच्चों क्या होगा, 3 माइनस का होगा। 3 यहां लिख दिया, 8 यहां, और माइनस क्यों लगाया मैंने यहां, क्योंकि -3 के साथ प्लस है और माइनस से अगर ऑपरेट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट रिमूव करना है और उन एक्सप्रेशंस को लिखना है जिनकी सेम वैल्यू है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 14 + 12 + 10। इसकी हमें क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करके इनकी वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं, 14 + 12 ब्रैकेट रिमूव कर दिया, प्लस के साइन से है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 14 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 + 11। कितना आया, 37। 37 इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट का देख लेते हैं, बी का। माइनस से रिमूव करा है, 14 - 12 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 14 में से 12 माइनस किया 2, और -10 है।
अब 2 में से -10 करेंगे तो क्या, +2 में से -10 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने टोकन मॉडल से सीख रखा है 2 प्लस के मॉडल्स है, टोकन है हमारे पास, और 10 माइनस के है। 2 प्लस के से 2 माइनस के कैंसिल हो गए, तो 8 हमारे पास किसके बचे, माइनस के, तो माइनस का 8 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 + 12, प्लस से रिमूव हो रहा है ब्रैकेट तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, ये -10 रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ 11 कर दिया, ये 10 था। ये हो जाएगा 36 सॉरी 26 + 10 हो जाएगा 36। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14 + 12 कितना हुआ बच्चों, 14 + 12 हो गया 26, और इसमें से 10 माइनस किया तो कितना आंसर आ जाएगा 16। इसका आंसर 16 आया, इसका 36 आया है, इसका 16 आया है, इसका -8 आया है, अभी तक कोई भी सेम नहीं आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14, अब माइनस से हमने ब्रैकेट को ओपन करना है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 12 माइनस का हो जाएगा और 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसका आंसर निकालिए, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2, प्लस का 10 है, 2 + 10 कितना होता है बच्चों 12, तो इसका आंसर हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं -14, यहाँ ब्रैकेट ही नहीं है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। -14, माइनस के 14 मॉडल्स टोकन है और प्लस के 12 है तो माइनस का 2 बचेगा, और -10 है तो ये हो जाएगा बच्चों -12, माइनस का 2 मॉडल टोकन्स और माइनस के 10 टोकन्स, तो माइनस का 12 टोकन्स हो गए। अब यहां पर देख लेते हैं 14 माइनस से ओपन करा है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तीनों को प्लस कर दीजिए, 14 + 12 26 + 10 36। अब हमारा किस किस का आंसर सेम आया है, हमारा सिर्फ आंसर सेम आया है फर्स्ट का और एफ का। ए और एफ दोनों क्या है, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, बाकी ये 16 है, ये -12 है, ये -8 है और ये 12 है। समझ में आ गया किस किस ने सेम आंसर दिया, फर्स्ट ने, ए ने और एफ ने, इन दोनों एक्सप्रेशन ने हमारा सेम आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप इतने में नोट कर लीजिएगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहां इन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, पहले हमें वैल्यू निकालने से पहले हमें गेस करना है कि इनकी सेम वैल्यू होगी या नहीं होगी। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, और ये एक्सप्रेशन इक्वल कब होंगे, किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे, कौन सा साइन हम चेंज करें, कौन सा ब्रैकेट हम चेंज करें, ये हमसे पूछा है। अब इसको पहले देखकर बताइए, 6 + 10 है और उसमें से 12 माइनस है, तो आप बताइए 6 + 10 कितना होता है, आप ओरली करके देखेंगे 16 होता है। 16 में से आप 2 माइनस कर दीजिए तो आपका 14 आ जाएगा। यहां पर 10 में से 2 गया 8 हो गया, क्लियर। अब 8 में 6 प्लस करेंगे तो भी 14 आएगा, तो ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, क्या है, इक्वल है। कैसे, दोनों के आंसर निकाल देते हैं। दोनों के आंसर निकालेंगे, पहले हम सेकंड देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है और किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे। 16 है -8 -3, तो देखिए 16 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -8 है, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से प्रोसीड है। 16 है -8 है और ये -3 है। देखिए किसकी इसमें क्या है, इसमें दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 में से 8 माइनस किया है, साइन तीनों ही चेंज हो गए, साइन तीनों चेंज हो गए, तो इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, नॉट इक्वल आएंगे ये। और किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे वो भी देख लेते हैं। किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे बच्चों, जब यहां पर प्लस साइन होगा, जब यहां पर प्लस साइन होगा तो उस कंडीशन में जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पर प्लस होना चाहिए, इस कंडीशन पे इसका ब्रैकेट ओपन किया तो -8 + -3 हो जाएगा, और ये भी 16 -8 -3 है, तो उस कंडीशन पर ये इक्वल हो जाएंगे। व्हेन, यहां लिख देंगे इक्वल व्हेन द साइन ऑफ 3 is positive in first expression। क्लियर, जब फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं 27 है -18 है और ये -4 हो जाएगा। हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ऐसे ही बताना है कि ये इक्वल होंगे या नहीं।
अब ये 27 है, प्लस माइनस अंदर के साइन सेम रहेंगे क्योंकि प्लस से खोल रहे हैं, ये माइनस का 18 ही रहेगा, ये माइनस का 4 ही रहेगा। अब आप अपने आप देख लीजिए, 27 है, 27 माइनस 18 है, माइनस 18 है, माइनस 4 है, माइनस 4 है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे क्योंकि तीनों अपने अपने साइन के साथ है, मतलब तीन दोनों में सबके साइन सेम है। इसका 27 का साइन भी सेम है, 18 का भी और 4 का भी, तो ये इक्वल होंगे। अब हमने बता दिया कि ये किस कंडीशन पर इक्वल होंगे, ये इक्वल है या नहीं है। इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमसे यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 + 10 - 2 एंड 6 + 10 - 2, क्लियर। 6 + 10 कितना होता है बच्चों, 16 - 2 एंड 6 + 10 - 2 कितना होता है, 8। अब सॉल्व कर दीजिए, 16 में से 2 जाएगा 14 और 14, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 14 ही आ गई। बी देख लेते हैं, बी हमारा है 16 - 8 - 3 एंड 16 - 8 - 3, क्लियर। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, -8 + 3, यहां प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, यहां पर हमारा 16 - 8 - 3 ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन यहां से नहीं किया है क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसके साइन से चेंज नहीं होंगे। 16 में से 8 माइनस करिए, 8 आ गया और 3 11 हो गया। 16 में से 8 माइनस करिए, 8 आ गया और 8 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, तो ये नॉट इक्वल है। सी देख लीजिए, 27 - 18 + 4 एंड 27 + -18 - 4। 27 - 18 हो गया, ये -4 हो गया एंड यहां पर भी 27 - 18 - 4 हो गया। 27 में से 18 माइनस करिए बच्चों, कितना आएगा, 9 -4, यहां पर भी 9 - 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशंस का 5 एंड 5। समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन तक। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, in each of the set of expression below identify those that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms। यहां हमें कुछ सेट ऑफ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको रफ कर देते हैं हम। सेट ऑफ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेम है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या कहती है, हमें सिर्फ देखना है कि टर्म्स, सारे टर्म्स के साइन सेम हो। जितनी टर्म्स हैं उसमें अगर टर्म्स के साइन सेम होंगे तो उनका आंसर भी सेम आएगा, सारी टर्म्स के साइन सेम होने चाहिए। फर्स्ट देख लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग से, 319 + 537, 319 5 माइनस का 537, यहाँ 319 का साइन तो सेम है लेकिन 537 का सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है आपस में। माइनस के 537 प्लस का 319, तो हमारा यहां देखते हैं माइनस का 537 है या प्लस का 319, तो ये और ये सेम आ गए। फर्स्ट और थर्ड हमारे क्या आ गए, सेकंड और थर्ड हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, क्योंकि साइन माइनस का 537 का माइनस का साइन है और 319 का प्लस साइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 537 प्लस का है, देखते हैं 537 दोनों में तो प्लस का नहीं है, इसमें प्लस का है, और माइनस का 319 है लेकिन माइनस का 319 इसमें नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कौन कौन से बराबर हैं, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने बिना सॉल्व किए बता दिया कि कौन सी एक्सप्रेशन बराबर है, कैसे, सिर्फ साइंस को, टर्म्स की साइन को चेक करके, अगर उनके टर्म्स में साइन सेम होंगे तो एक्सप्रेशन भी सेम होंगी। बी देख लीजिए, 3 टर्म्स है इसमें, 87, 46, 109। अब प्लस का 87 है, प्लस का 87, प्लस का 446 है, प्लस का 46, माइनस 109 माइनस, ये तो बिल्कुल ही सेम है, एक से दे रखे हैं, तो ये और ये इक्वल हो गए। थर्ड देख लेते हैं, प्लस 87 प्लस 46 माइनस, ये भी सेम दे दिया बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया, आगे पीछे भी नहीं किए टर्म्स, तो ये तीनों बराबर है। 87 प्लस का है, 46 माइनस का है, तो ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि माइनस का 46 आ गया और 109 प्लस का आ गया, तो ये इसके बराबर नहीं है। 86 प्लस का है, ठीक है, माइनस का 46 हो गया, माइनस का 109, तो ये भी बराबर नहीं है क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 86 प्लस का है, 46 माइनस का है, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर ये हमें पता चल गया। सबके साइन क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल, बराबर साइन होने चाहिए, मतलब सेम साइन होना चाहिए। प्लस का है तो उस दूसरे में भी प्लस का होना चाहिए, अगर एक में माइनस का है तो दूसरे में भी माइनस का होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ है हमारे पास, add bracket at appropriate place in the expression such that they lead to the value indicated। यहां हमें ब्रैकेट लगाने हैं उसके करेक्ट प्लेस पर जिससे इसकी आंसर क्या आए, ये आए, आंसर हमारा ये आए, ऐसे हमें यहां पर ब्रैकेट लगाने हैं। क्लियर? हमें क्या करना है, हम ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, पहले यहां पर और यहां पर लगाकर देख लेते हैं। 34 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा? 34 में से 9 माइनस किया तो आपका आ गया 25। 25 में प्लस 12 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 37। तो ये हमारा हो गया गलत, हमारा 13 आंसर लाना है हमें। अब हम क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं। पहले हमने यहां लगाया, तो हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर का रूल का फॉलो करना है। 34 में से हमें माइनस करना है 9 प्लस 12 को। 9 प्लस 12 कितना होता है बच्चों? 9 प्लस 12 होता है 21। अब 34 में से 21 माइनस करके देख लीजिए, 13 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 13। तो हमारा ब्रैकेट यहीं पर लगेगा, हमारा ब्रैकेट 9 प्लस 12 के में लगेगा। बी देख लेते हैं, 56 माइनस 14 माइनस 8। तो पहले हम ब्रैकेट बच्चों यहां लगा के देख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर पे ही चलेंगे। 56 माइनस 14 पर लगा दिया, 56 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 42, और 42 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 34। तो हमने करेक्ट प्लेस पर लगाया है, हमारा 34 ही आ गया। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पहले हम यहां ब्रैकेट, यहां पर 4 टर्म है, 4 टर्म्स है, हमें माइनस का 22 लाना है। तो हमें क्या करना है, माइनस का 22 मतलब ये लाना है हमें, सिर्फ बाकी सारा कैंसिल होना चाहिए तभी तो इतना आएगा। तो अब हमने माइंड लगाया कि हमें यहाँ पर प्लस 22 है, अगर हम यहां ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये बच्चों क्या आ जाएगा? आप ट्रायल और एरर में भी कर सकते हैं, पहले यहां लगाइए फिर सॉल्व करिए, फिर यहां लगाइए फिर सॉल्व करिए, फिर यहां, तो जिससे भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा उससे आप कर सकते हैं। माइनस का 22 माइनस 12 और 10 कितना हो गया? माइनस 22 प्लस 22। अब प्लस 22 में से माइनस 22 माइनस करेंगे, 0 आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 22। तो हमारा ब्रैकेट हमने सही प्लेस पर लगाया है, हमारा आंसर आ गया माइनस का 22। समझ में आ गया? हमें हर प्लेस पर ब्रैकेट लगाकर देखना है और हमें अपने आंसर को चेक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू। यहां सिर्फ अपनी रीजनिंग को आपको यूज करना है, मतलब सॉल्यूशन नहीं करना है। और यहां क्या बताना है, हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू, टर्म्स अपनी वैल्यू को कैसे चेंज करती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन और आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी। हमें इनको इक्वल बनाना है और दोनों यहाँ पर दोनों साइड हमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे बच्चों? यहां देखिए 423 है, यहां 419 है, तो हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल बनाना है। हमें दोनों तरफ ही कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ 425 बना लेते हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हम कुछ भी बना सकते हैं। 425 बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर दें 2 प्लस करते हैं 425 बन जाएगा, इसमें प्लस कर दें हम, कितना प्लस करें, 6 प्लस कर दें, ऐसे भी बन सकता है। या फिर हम इसको कर सकते हैं 420 बनाने के लिए, क्योंकि 23 ये 3 ज्यादा है 20 से और ये 20 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहां 20 से 3 ज्यादा है तो यहां +3 कर देंगे, यहां सॉरी 20 से 3 ज्यादा है ये, तो 420 बनाना है तो -3 कर देंगे, -3 होते ही ये 20 हो जाएगा। 19 है तो हम इसमें +1 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ बच्चों 207 है और यहाँ क्या हो गया, 210 हो गया, मतलब इसने तीन ज्यादा हो गया, ये +3 हो गया इससे, ये इससे +3 है, और यहां पर -68 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 प्लस करना पड़ेगा। -68 में हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों,
इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। देखो सॉरी, यहां मैंने आपको गलत बता दिया। जब यहां पर ये +3 है, इससे +3 ज्यादा है, तो हमें वैल्यू बराबर लानी है, तो दूसरे से हमें 3 लेना पड़ेगा। इसको हमने 3 दे दिया, 3 ज्यादा कर दिया, तो दूसरे से हमें 3 कम करना पड़ेगा। तो -68 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 71, -71। तो आंसर आ गया हमारा 71। इससे 3, इसको 3 दे दिया, 207 से 210 कर दिया, तो इससे 3 हमें लेना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, दोनों भाई बहन है, एक के पास 5 टॉफीज है, एक के पास है 4 टॉफीज। तो अगर आपकी मम्मी ने 5 वाले बच्चे को 1 टॉफी और दे दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को 2 टॉफी और देनी पड़ेंगी बराबर करने के लिए। तो ऐसे इक्वल के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, उसको 3 दिया तो उससे 3 ले लिया, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 7th पर। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 एंड द ऑपरेशन प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी। आपको नंबर्स का यूज करना है 2, 3, 5 का, और सारे ऑपरेशन मतलब प्लस और माइनस ऑपरेशन और ब्रैकेट का यूज करना है जहां जरूरत हो। जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यू एज पॉसिबल। आपको ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जितनी पॉसिबल हो सकती है, नंबर्स को प्लस माइनस को लेके और ब्रैकेट्स को लेके। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है 2 - 3 + 5 तो 4 आ गया, 3 - 5, 3 माइनस ब्रैकेट में 5 - 2 तो 0 आ गया। चलिए बना देते हैं, हम कुछ हम बनाते हैं, फिर आप भी बनाइएगा। इसी से शुरू कर देते हैं हम। 2, 3 और 5 है, तो पहले इसने ले लिया 2 - 3 + 5। अब इसको कर दीजिए 2 - 3 - 5, इसको कर दीजिए 2 + 3 + 5। क्लियर, हर तरीके के साइन के यूज हो गए। अब यहां पर हम कर सकते हैं -2 - 3 - 5। पहले हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम इनके आंसर निकाल लेंगे। तीनों के साइन माइनस हो गए, तीनों के साइन प्लस हो गए, बीच में भी साइन चेंज हो गया। अब हम 3 को पहले लेते हैं, 3 + 2 + 5। अब क्या कर सकते हैं हम, -3 - 2 - 5, तीनों को माइनस कर दिया, प्लस का 3 रहने दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, प्लस का 3 रहने दिया, इसको माइनस का, इसको प्लस का करा, इसको माइनस का कर दिया, यहाँ -3 करा, ये प्लस करा, ये प्लस, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ब्रैकेट्स का भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं 3 + 2 - 5, 3 + 5 - 2, 3 + 2 - 5, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही कुछ मैंने बनाए हैं, आप भी निकालिएगा। इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों -1 आएगा, और -1 + 5 कितना होता है, 4। -2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 - 1 - 5 -6। 2 + 3 5 + 5 10, तीनों को प्लस करेंगे तो -10, तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 10 आ गया, तीनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 1 और 5 6 आ गया। 3 2 5 और 5 में से 5 माइनस किया 0। -3 + 2 तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 + 5 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 में से हम 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। 5 - 2 कितना होता है बच्चों, 3, 3 और 3 6 आ गया। 3 और 2 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। ऐसे मल्टीपल आपकी एक्सप्रेशन बन सकती है, आप इनको बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, वेदर जशोदा, इसको हम बड़ा कर देते हैं, वेदर जशोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 1 टू इट। जब जशोदा को 9 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसी नंबर में से, अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो वो क्या करती है, पहले 10 जोड़ देती है और फिर उसमें से 1 को माइनस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 36 में से 9 को माइनस करना है, तो उसने क्या करना है, वो 10 प्लस करेगी और 1 माइनस कर देगी। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, वो 36 में से क्या करेगी, 10 माइनस कर देगी। 10 माइनस करते ही बच्चों इसका आ गया 26, और प्लस 1 कर देगी तो 27। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दो इस टाइप से करती है। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, वाई? क्या आप सोचते हैं कि उसको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा? और मिलेगा तो क्यों मिलेगा? हाँ, उसको करेक्ट आंसर मिलेगा क्योंकि उसको क्या करना है बच्चों, उसको 9 माइनस करना है।
तो वो क्या करती है, वो प्लस माइनस तो 10 करती है और +1 कर देती है। अब -10 और +1 कितना होता है बच्चों, ये भी -9 ही होता है। तो या तो हम -9 कर दें या -10 +1 कर दें, तो हमारा बराबर ही आएगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, क्या आप और भी ऐसी स्ट्रेटजीज को जानते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। तो हम ऐसे एग्जांपल दे देते हैं। अगर हमें 999 माइनस, अगर हमें 99, उसने 9 किया है, हम 99, अगर हमें 99 माइनस करना है किसी नंबर में से, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सबट्रैक्ट 100, पहले 100 सबट्रैक्ट कर देंगे एंड देन ऐड 1, और उसमें 1 को ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 999 को माइनस करना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हम करेंगे सबट्रैक्ट 1000 एंड देन ऐड 1, और ऐड 1 कर देंगे। 1000 सबट्रैक्ट करके ऐड 1 कर देंगे, वो भी 999 के बराबर ही आएगा। समझ में आ गया? हमने 2 एग्जांपल्स और दे दिए। 9 देख लेते हैं। कंसीडर द 2 एक्सप्रेशंस। 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट दे आर इक्वल टू। यहाँ कुछ और एक्सप्रेशन दी है, हमें बतानी है ये एक्सप्रेशन इनमें से किसके इक्वल है। देखो 73 - -14 + 1, ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। 73 है तो माइनस से हमने ब्रैकेट खोलना है, तो -14 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्लियर? पहले ब्रैकेट ही खोल लेते हैं सबके, फिर देखते हैं किसके बराबर है। 73 है, माइनस से खोलना है, तो ये -14, ये +1 हो जाएगा। यहां देख लीजिए 73 है, प्लस से खोलना है, तो 73 -14 ही रहेगा, +1 ही रहेगा। 73 या -14 है, -1 है। क्लियर? प्लस से खुल रहा है। अब देखिए -73 -14 -1, तो ये बी के बराबर है, ये बी के बराबर है। 73 -14 +1, ये ए के बराबर है, ए से सिमिलर है। 73 -14 +1, ये भी ए के सिमिलर है, इस वाले के सिमिलर है। साइन हमें मैच करने हैं, 73 का भी मैच कर गया, 14 का भी, +1 का भी। यहाँ 73 -14 -1 ये बी के इक्वल है। तो यहाँ हमने बता दिया कि ये किसके सिमिलर है, हमको सिर्फ साइन देखकर हमें बताना है कि किसके इक्वल है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर हम चलने वाले हैं रिमूविंग ब्रैकेट सेकेंड टाइप से ब्रैकेट को रिमूव करना, कि कैसे रिमूव करते हैं। यहां तक अगर आपको मैथ समझ में आई है, वीडियो समझ में आई है, तो आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।